हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिट्रेड वार के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो ग्रैंडपा इस पर अटैक करने के लिए हांग की तरफ काफी तेज से बनने लगता है। और इसे देखने के बाद लेकिन जोर जोर चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं ग्रैंडपा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पर सारे बात को इग्नोर करके वो ग्रैंडपा हांग पर अटैक करने वाले होते तो उतने में हांग इस पर अटैक करके उसे काफी दूर ऐसा ढकेल देता है। इसके वजह से उसका हालत ऐसा दिख रहा होता है। और उसका हालत ऐसा होने के बाद वो ग्रैंडपा अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसका पावर महसूस कर सकता हूँ। वो ट्रांसफॉर्मिंग के सिर्फ 6th लेवल पर ही फिर भी उसने मेरा बैंड एक ही अटैक में बजा दिया। पर मेरे बारे में एक सेकंड मेरे साइड में रखो, क्योंकि वो यूनिवर्स ट्रांसेंडेंट स्टेज के 6th लेवल पर था, फिर भी इसने आसानी से उसका बैंड भी बजा दिया। क्या ये बंदा सच में एक ह्यूमन है क्या, या इसके अंदर कोई डीमन छुपा पड़ा है? और ये देखने के बाद वो लड़की पूरी तरह से चौंक जाता है और पूछने लगता है, ग्रैंडपा क्या आप ठीक है? और ये सुनने के बाद वो ग्रैंडपा कुछ बोलने की कोशिश करता पर उसके मुंह से कुछ भी आवाज बाहर नहीं आता। और ये देखने के बाद और सुनने के बाद ये ली क्विंग बोलने लगता है कि आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आपके मुंह से कुछ भी आवाज सुनाई आ रहा है, तो इसलिए आप सिर्फ अपना मुंडी हिला दिया और उसके बाद मैं समझ जाऊंगा आप जिंदा है। ये सुनने के बाद वो मुंडी हिला देता और ये सुनने के बाद ठीक है बोल के वहां से चला जाने लगता है वो दोनों लोग। और उसके बाद फिर से हांग उस ली क्विंग को अपने ऊपर उठा लेता है। उसके बाद सीधा उस ली क्विंग के बेडरूम में आकर डाल देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम अपना पूरा ध्यान रखो और उसके बाद तेरा इंजरीज को हील करने की कोशिश करो, क्योंकि हम 3 महीने के बाद उस ड्रैगन फ्रूट को लेने के लिए उस माउंटेन पर जाने वाले हैं। तब ली क्विंग पूछने लगते हैं क्या इसका मतलब ये कि तुम अभी मुझे छोड़कर जाने वाला हो? ये सुनने के बाद हांग बोलने लगता हाँ मुझे काफी सारा काम है तेरे से बात करने से अलावा, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगर मुझे आगे जाकर थोड़ा फालतू का समय मिल गया तो मैं यहीं पर आऊंगा, तेरा हेल्थ के बारे में चेक करूंगा, तो इसीलिए अभी जा रहा हूँ। ये बोल के वहां से काफी देर से ऐसा जाने लगता है। और ये देखने के बाद वो ली क्विंग बोलने लगता है, नहीं हांगी तुम यहीं पर रुको, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। ये सारे बातों पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से हांगी दफा हो जाता है। और वो जाने के बाद भी ये चिल्लाने लगते हैं, हांगी तुम कमी ना करके तुम यहाँ पर वापस आ जाओ, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। पर हांग कंप्लीटली वहां से जा चुका होता है, इसीलिए सारे बातें हांग बिल्कुल भी नहीं सुनता। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है उसी जूजिन हाल के यहाँ पे। और यहाँ पर क्यों सीन शिफ्ट होता है, क्योंकि हांग उस ली मैनर को छोड़ने के बाद सीधा इसी जूजिन हाल के यहाँ पर आ चुका होता है। और तब हम देखते हैं सामने की तरफ वो वाइस लीडर भी होता है और वो बोलने लगता है कि सीनियर सूत्र मास्टर आप हमारे जूजिन हाल में पैर रखिए, इसलिए इसके बाद हमारे जूजिन हाल पूरी तरह से धनी हो गए और मैं भी धनी हो गया। और मैं आपके लिए यहाँ पर काफी देर से वेट कर रहा हूँ। जब मैं पहले बार आपसे मिला तब मैं अपना नाम बोलना भूल गया, इसीलिए मैं अपना नाम अब बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम लाओ याउश है। ये सुनने के बाद हांग पूरे एटीट्यूड से कहता है कि तुम्हारा नाम जो भी हो उसे मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए जल्दी बोलो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और किस तरह का ट्रेजर मुझसे बनाना चाहते हो तुम लोग, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा समय यहाँ पर वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए जल्दी वो सारे ट्रेजर को तेरे लिए और जूजिन हाल के लिए और वो सारे फैमिलीज को बनाने के बाद मैं फिर से हांग फैमिली यहाँ पर लौटना चाहता हूँ। ये सुने के बाद वाइस लीडर कहने लगता अगर ऐसी बात है तो मैं भी आप जैसे सीनियर सूत्र मास्टर का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जल्दी बोल देता हूँ मेरा जूजिन हाल के लिए आप सिर्फ 2 सेकंड ग्रेड के स्क्रिप्चर बना दीजिएगा। उसके बाद मैं वो दोनों स्क्रिप्चर को लेकर ऑक्शन में डाल दूंगा। उसके बाद जब वो दोनों स्क्रिप्चर भेज दिया जाएगा उसके बाद आपको दोनों बड़े फैमिलीज के पास जाना और उसके बाद वो दोनों बड़े फैमिलीज जो स्क्रिप्चर आपको बनाने के लिए बोलेंगे वो सारे स्क्रिप्चर्स उनको बना दीजिएगा। और उसके बाद वो दोनों बड़े फैमिलीज का ट्रेजर रूम में जाने का मौका आपको दिया जाएगा। उसके बाद वो जो ट्रेजर आपको पसंद आएगा वो सारे ट्रेजर आपको देने के लिए वो दोनों बड़े फैमिलीज तैयार हैं। ये सुनने के बाद हांग बोलने तो ओहो तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तूने पहले ही काफी ज्यादा प्लानिंग करके रखे, इसलिए मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे जल्दी वो बट्टी के पास लेके चलो। मैं अभी तेरे लिए और तेरा जूजिन हाल के लिए 2 सेकंड ग्रेड के स्क्रिप्चर बना के दूंगा। ये सुनने के बाद वाइस लीडर कहने लगते हैं जाने के लिए जा सकते हैं, पर इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, और मेरा नहीं ये रिक्वेस्ट बल्कि इसी जूजिन हाल का लीडर का उसकी बेटी का, वो भी एक सूत्र मास्टर ही है, पर वो लड़की आप जितना कमाल का सूत्र मास्टर बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आप जैसा सीनियर सूत्र मास्टर से थोड़ा बहुत चीजें सीखना चाहती है। आपको कुछ ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी 2 स्क्रिप्चर हमारे जूजिन हाल के लिए बना ले, उसके साथ ही 2 और स्क्रिप्चर उस लड़की के सामने बना दीजिए। और आपको बनाता ही देखकर वो लड़की सीख जाएगी और इसके वजह से आपको तकलीफ हो जाएगा। और इसकी कंपेंसेशन की वजह से हमने आपके लिए काफी सारे गिफ्ट भी रेडी किए हैं। और सारे बात सुनने के बाद हांग इरिटेट होने का नाटक करते हुए बोल रहा होता है, अरे बाप रे ये सूत्र मास्टर कहाँ से आ गए बीच में, मेरे बोला था कि मैं तेरे लिए और तेरा जूजिन हाल के लिए सिर्फ 2 ही पीस बना दूंगा, तुम मुझसे इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं भी मान लेता हूँ। और उसके जूजिन हाल के लिए 2 स्क्रिप्चर के साथ उस लड़की के लिए 2 और स्क्रिप्चर बनाने के मैं तैयार हूँ। ये सुनने के बाद वाइस लीडर बोलने लगता है थैंक यू सीनियर सूत्र मास्टर एएसएन के लिए, तो इसलिए मैं आपका और भी टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा, इसीलिए मैं आपके लिए एक रिफाइनमेंट रूम के साथ साथ एक अच्छी से बट्टी भी तैयार किया है, इसीलिए चलो चलते हैं। ये बोल के हांग को लेके रिफाइनमेंट के रूम के पास ले जाता है और उसके बाद उसको वहीं पर छोड़ के बुढ़ा वहां पे चला जाता है और ऐसे ही कुछ देर बेच जाता है। और फाइनली हांग उस बट्टी के अंदर 2 स्क्रिप्चर्स को बना लेता है और वो भी 2nd ग्रेड का। और वो दोनों स्क्रिप्चर को देखने के बाद हांग पूरी तरह चौंक जाता है, अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे पहले तो काफी सारे स्क्रिप्चर्स बन देते, अब क्या हुआ, अब 2 ही क्यों बन रहे हैं। और ये सोचता
सोचता वो उस बट्टी की तरफ देखने लगे, तभी इसको समझ आती है अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये बट्टी तो मेरे बट्टी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा लो क्वालिटी का है, इसीलिए इसके अंदर 2 स्क्रिप्चर बने हैं। अगर ये बात मुझे पहले ही मालूम होगा तो मैं वो अपने बट्टी को यहाँ पर लाता और उसके बाद काफी सारे स्क्रिप्चर तो एक ही अटैम्प्ट में बना देता। पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, पर मुझे भी कुछ ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे 2 स्क्रिप्चर्स बनाने की जरूरत है और वो दोनों बन चुके हैं अभी तक। और मैं देख सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ ये दोनों स्क्रिप्चर्स में पहले वाले स्क्रिप्चर से मुकाबले काफी हाई क्वालिटी के, इसीलिए ये दोनों स्क्रिप्चर काफी होंगे। और उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और कुछ दिन के बाद फाइनली वो दोनों स्क्रिप्चर को एक्शन करने का समय आ चुका होता है और तब हम जूजिन हॉल की तरफ देखते हैं। और उसी जूजिन हॉल के मेन हॉल के अंदर वो एक्शन हो रहा होता है। तभी वहाँ पे स्टेज पर वो बुढ़ा यानी उस वाइस लीडर आ जाता है और बोलने लगता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नॉर्मली कोई एरा गेरा नत्तू गेरा बंदे को भेजता था ये एक्शन करने के लिए, पर आज कुछ खास दिन है क्योंकि आज 2 खास स्क्रिप्चर्स यहाँ पर भेजने वाले हैं, इसीलिए मैं खुद ही यहाँ पर आया और एक्शन देने के लिए। तो चलो चालू करते हैं बिना किसी देरी के, ये दोनों सेकंड ग्रेड के स्क्रिप्चर को भेजना, ये बोल के वो दोनों स्क्रिप्चर को वहाँ पर टेबल पर रख देते हैं। और उसके बाद पहले वाले स्क्रिप्चर के बारे में बताने लगता है। ये स्क्रिप्चर के अंदर मिंगवांग टेक्निक नाम का एक फिश टेक्निक है और उसके यूज करने के बाद एक बंदे को आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि इस टेक्निक की मदद से तुम ओपोनेंट के ऊपर एक पंच करो, उसके बाद उस ओपोनेंट को ऐसा लग चुका होगा उसके ऊपर का हजारों पंचेस लग चुके हैं। तो इसीलिए स्क्रिप्चर का शुरुआती बोली 5 लाख स्पिरिट स्टोन से, अगर आपको बढ़ाना तो 50,000 से बढ़ा सकते हैं। ये सुनने के बाद ये तुरंत ही जाओ फैमिली के टकला बंदा बोलने लगता है कि हमारा जाओ फैमिली उस स्क्रिप्चर के लिए 6 लाख स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार है। ये सुनने के बाद ये नालन फैमिली का लीडर बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तो हमारा नालन फैमिली उसके लिए 7 लाख स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार है, इसीलिए लाभा वाला वो स्क्रिप्चर हमें दे दो। ये सुनने के बाद वो स्पिरिट सिटी का सिटी लॉर्ड सीधा बोल देता है कि मैं 1 मिलियन देने के लिए तैयार हूं। और वैसे अगर किसी को नहीं पता होगा तो 1 मिलियन 10 लाख होती है और ऐसे ही सारे लोग वैसे बोली जा रहे होते। फाइनली वो सिटी लॉर्ड 3 मिलियन पर उसी टेक्निक को खरीद लेता है और उसके बाद वहां पर सेकंड स्क्रिप्चर वो लाया जाता है और उसके बाद उसको भी एक्शन में बोल के एक्शन में भेज दिया जाता है। और सारे कांड को हांग वहां पर गाड़ी वगैरह ऐसा देख ही जा रहा होता, तभी वो अपने मनी मन सोचने लगता अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये लॉन्ग सिटी के मुकाबले स्पिरिट सिटी के फैमिली कुछ ज्यादा रिच है। तभी तो मेरे पहले वाला प्राइमोरियल स्क्रिप्चर को वो सिटी लॉर्ड ने 3 मिलियन देके खरीद लिया और उसके बाद डूक क्विंगडी 3.2 मिलियन स्पिरिट स्टोन देके मेरे सेकंड स्क्रिप्चर को खरीद लिया और एंड में मेरे हाथों में पूरा 6 मिलियन लग गए। इसलिए अच्छी बात है मेरे लिए और मेरे हांग फैमिली के लिए। अगर मैं लॉन्ग सिटी के यहाँ पर रहता तो मैं वहां पर 10 स्क्रिप्चर्स भी भेज दूं, उसके बाद भी मेरे हाथ में 6 मिलियन बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।